ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम आदिदाननाथमार्गं गजाननं महेनिशमनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यस्यता करिष्यते श्री सत्यनारायण देवता व्रतपूजनं शुभम्। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए गजानन महाराज की जय। ओमा पवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थां गतोऽपिवान् यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षंसः स्वायाभ्यान्तरः शुचि यजमानभाले स्वस्तीर्घं कुर्यात् स्वस्ति कुर्यात् स्वस्ति इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः भूता विश्ववेदाः स्वस्ति रसा रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका जल इसमें छोड़िए, गंगा जी को बुलाइए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणावन्तर्मानस्तराशासेन्मानोरवै ऐर्मानो वरुणे बौद्धपुरुषं समानः आयोः प्रमोखीः वं वरुणाय नमस्मिन् कलशे साङ्गं सपरिवारं सायुधं सा शक्तिं आवाहयामि स्थापयामि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। गन्धं समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। पुष्पदक्षिणां समर्पयामि। गंगा जी को नमस्कार कीजिए। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया शर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्र। ओम केशवाय स्वाहा ओम केशवाय नमः। नारायणाय स्वाहा ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय स्वाहा ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम शुक्लचरे एकदन्तशाकुलघुजगणघानं महोदरैषविक्रविग्रणाशुभ्राविका धूम्रकेतुर्गणः दक्षो भालचन्द्रो गजहन्नाध्वादशेतानि या पठेच्छुर्यादपि विद्यानं देवी वायुचे प्रश्रीर्वेत्रा सङ्ग्रामे सङ्गृहेव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशेवर्णं चतुर्धं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितसिद्ध्यर्थपूजितो यः स्त्रास्त्रे सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम श्रीमन्महागण कुमारी का नाम क्षेत्रे पुष्करारण्य समीपे मुचकुंदा गोदावरी दंडकारण्य समीपे अंगधामनिगणे तेलंगाने भाग्यनगर नाम्नि नगरमुख संवत्सरे ग्रीष्म विक्रमादित्य संवत् 2023 प्रथमासे ज्येष्ठ मासे दक्षिणायते अमावास्यान्ते वैशाख मासे मुखे मां स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभया आयुर आरोग्य ऐश्वर्याभि बुद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्धि अर्थम धन कनक वस्तु वाहन समृद्धि अर्थम अभीष्ट सिद्धि अर्थम च श्री सत्यनारायण देवता व्रत पूजनम व्रत कथा श्रवणाख्या च निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशं कलश देवता नवग्रह षोडश मातृका
पूजनम श्री कृष्ण अभिषेक पूजनम हवनाख्य पूजनम च अहम करिष्ये। मम यजमानस्य करिष्यामि अद्य दीपाराधना ध्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्ते। दीपाराधना मुहूर्त सोमुहूर्तमस्तु अयं मुहूर्त सोमुहूर्तमस्तु। अनया पूजया दीपराजाय नमः प्रियंतां नमः। हस्तो प्रक्षालना। गणेश जी की पूजा करिए। गौरी गणेश पे चढ़ा दो अक्षत फूल। श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। 4 बार जल चढ़ाइए। ओम गणनान्त्वा गणपतिर्भुङ्गवा महे प्रियानान्त्वा प्रियपतिर्भुङ्गवा महे निधिनान्त्वा निधिपतिर्भुङ्गवा महे वसोऽहमम् अहम जाने गर्भधमः त्वं जासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालेति कश्चन ससच्च चचका सुभद्रिकाम् कान्ते नवासने। ओम भूर्भुवः स्वाहा। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा। गुड़ का नैवेद्य जल घुमा दो। आचमन्य जलम समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। ताम्रं पत्रं पुण्यफलं दक्षिणां द्रव्यं समर्पयामि। हरिमण्डलमण्डितगण्डतलं तिलकीकृतकोमलचन्द्रकलं करघातविदारिततैरितलं प्रणमामि गणाधिपतिं गतिनं। करकङ्कणकेशजटामुकुटं मणिमाणिकमौक्तिक आभरणं गजलीला गजलीला गजेन्द्र गणाधिपतिं मम तुष्टिविनायक हस्तमुखं मम सिद्धिविनायक हस्तमुखं। श्री गणेशंबिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अनया पूजया गणेशंबिकाभ्यां नमः प्रियंतां नमः। कलश पूजा करिए। कलश पे छोड़ो जल चढ़ाइए। ओम तत्वायामि ब्रह्मानंदमानसदाशा सेजमानोर्भये अहेडमानो वरुणेः बौद्धत् पुरुषं समानाः आयुः प्रमुखेः। ओम वरुणस्व नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। आनन्दसन्दोहं मोहपहारि प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मतारि। न यावत् कुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हि लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामेष शम्भो। प्रभो पाहि आपन्नमामेष शम्भो। भवकलशदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अनया पूजया भवकलशदेवताभ्यो नमः प्रियंतां नमः। यहाँ पे षोडश मातृकाओं की पूजा की। ये गेहूं के ऊपर सब पे 16 माताएं हैं। जल चढ़ा दो। ओम भूर्भुवः जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। गौरी पद्माशधि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातराः धृति पुष्टि तुष्टिरात्मना आत्मना कुलदेव्येभ्यो नमः। ओम मयगिरि नंदिनि नंदित मेधनि विश्वविनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्यशिरोधि वासनि विष्णु विलासनि जिष्णुनुते। मोचनि कल्मषमोचनि घोररते धनुजनि रोशनि दुर्मद शोषनि दुःख विनाशनि सिन्धुनुते। जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते। ओम दैत्य संहारनि वेदबखानि दुष्टनि कोतुमहि खलतियो। खड्ग त्रिशूल लिए धनु हाथ में सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। मैया मोहे पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। ओम जगदम्बाय नमः।
प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अनया पूजा जगदम्बाय नमः। प्रियंतां नमः। नवग्रह नव शुक्रियारियों के दो दाने छोड़ दीजिए। ओम आदित्यादि ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ओम बृहस्वादित्याय नमः। चंद्रवसे नमः। अंगारकाय नमः। बुद्धाय नमः। बृहस्पते नमः। शुक्राय नमः। शनेश्वराय नमः। राहवे नमः। ओम केतवे नमः। आदित्यादि ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्ति मम ते सर्वे अनुकूल ग्रहा। आदित्यादि ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। रुकरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु। पूजा ग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। प्रियंतां नमः। लक्ष्मी और नारायण का ध्यान कीजिए। विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी का। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यां वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि चतुपदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। श्री लक्ष्मी सहिताय श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षतां समर्पयामि। भगवान के चरणों में जल चढ़ाइए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रतांग पारे गोविंद दामोदर माधवेति। फोटो के चरणों में करारविंदेन पदारविंदम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन बालम मुकुंदं मनसा स्मरामि। गोपाल बालम भुवनेकपालं पानी से गलम मुकुंद वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नो भक्ति गोपाल चूड़ामणिं मानयति कस्तलांत सत्यचिरका शुभ्रकां कांतेनवासिनीं। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदाराय कामरूपिणं लीलया विथितं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। अनया पूजा सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। प्रियंतां नमः। येन बन्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले तेने त्वामनुबन्धरामि। लक्षेदमाचलमाचल ब्रह्मा करोतु दीर्घायु विष्णु करोतु संपदाम्। आप रुद्र करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम्। येन बन्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबले तेने त्वामनुबन्धरामि। लक्षेदमाचलमाचलाः शतमानं भवतु शतायु पुरुषाः शतेन्द्रिया आयुष्यैवेन्द्रिया प्रतिष्ठति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरिः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
प्रारंभ होती है। व्रत यानी उपवास। उपवास के कई प्रकार हैं। एक होता है निराहार व्रत, आहार नहीं लेते। मौन व्रत, बात नहीं करते। निर्जला व्रत, पानी नहीं पीते। सत्य व्रत, दिन भर सच बोलकर उपवास रह के नारायण का, विष्णु भगवान का पूजन करते हैं। तब बनता है सत्यनारायण जी का व्रत पूजन। आप दिन में 100 झूठ बोलेंगे और पूजन भगवान सत्यनारायण का करेंगे, फल कहाँ से मिलेगा? कम से कम जिस दिन भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते हैं उस एक दिन को हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में शिव है, सत्य में परमात्मा है, सत्य में ईश्वर है, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। उन्हीं सत्यनारायण भगवान जी के ग्रंथ राम आपको श्रवण करवाते हैं। ध्यान से सुनो। पहली अध्याय। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि लोग मिलजुल कर आए। आकर ऋषियों ने सुतीरी महाराज से पूछा, ये सुतीरी महाराज, ये कलयुग के प्राणी वेद रहित है, इन्हें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तब सुतीरी महाराज ने कहा, शौनक ऋषियों, तुमने मनुष्य के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं तुम्हें उसी श्रेष्ठ व्रत पूजन के बारे में बतलाऊंगा। जिस व्रत पूजन के बारे में नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और जो लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद मुनि नारायण नारायण नारायण। हाँ, कितने लोग कथा सुन रहे हैं? नारायण कह के आवाज आनी चाहिए। नारायण। थोड़ी देर के लिए सब लोग नारद मुनि बन जाना। केवल नारायण बोलने वाले नारद मुनि बनना, पूरे नारद मुनि नहीं बनना। पहले से दुनिया में नारद मुनियों की कमी नहीं है। पूरे नारद मुनि बन गए तो घर घर में लंका जलना शुरू हो जाएगी। नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि अनेकों लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आ गए। जब नारद जी मृत्यु लोक में पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा? धरती के सब प्राणी दुखी है और इन प्राणियों में जो सबसे ज्ञानवान है मनुष्य, वह भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सबसे बड़ी बात, धन की देवी कौन? रात के 2 बजे भी पूछूंगा, नींद में से बोलेंगे। सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा प्रेम किसको मिलता है पता है? लक्ष्मी मैया को। सबसे ज्यादा प्रेम दुनिया लक्ष्मी जी से करती है। वो धन की देवी भगवान के पैर दबाते बैठी है। गहराई में जाइए, लक्ष्मी जी को क्या कम पड़ गया जो भगवान के पैर दबाते बैठी है? माँ लक्ष्मी जानती है ना सोने में सुख छुपा है, ना चांदी में सुख छुपा है, ना धन में सुख छुपा है। सोने में सुख छुपा होता तो सोने की लंका में रहने वाला रावण सुखी बन जाता। सोना चांदी रखने वाले सब सुखी बन जाते। माँ लक्ष्मी जानती है सच्चा सुख तो हरि के चरणों में छुपा है। सत्यनारायण का व्रत पूजन, इसके करने और इसके सुनने से मनुष्य के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष धाम को जाता है। तब नारद मुनि ने पूछा, प्रभु किम फलम किम विधानम, भगवान की पूजा का फल और विधान क्या है? भगवान विष्णु बोले, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाले, धन धान्य बढ़ाने वाले, सौभाग्य और संतान देने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन संक्रांति के दिन करे या पूर्णिमा के दिन करे या जब भी आपके मन में श्रद्धा और तप करे, भगवान सत्यनारायण के लिए सवाया नैवेद्य लेना। नैवेद्य में पके पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन, गेहूं के आटे का प्रसाद, गेहूं के आटे के भाव में साठी के आटे का, चावल के आटे का प्रसाद बनाए। पंचामृत बनाए, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद, सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके। कैसे पदार्थ? भक्षण योग्य। फल में थोड़ा कीड़ा लग जाए, दाग लग जाए, ऐसे फल आप खाएंगे क्या? ऐसे फल फूल भगवान को भी नहीं चढ़ाना। शुद्ध फल से, शुद्ध सामग्री से, शुद्ध मन से भगवान की पूजा करें। कौन से मन से? शुद्ध मन से। बोले महाराज, शुद्ध सामग्री तो समझ में आ गई, ये शुद्ध मन क्या होता है? बोले जब फल में कीड़ा लगता है तो फल खराब हो जाता है, मन में कीड़ा लगता है मन खराब हो जाता है। बोले मन में कौन सा कीड़ा लगता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। के लिए जब पूजा में बैठते हैं तो 16 श्रृंगार करके बैठना चाहिए। मारवाड़ी लोग बैठते हैं, नथ, मांग का टीका इत्यादि। किसी भी पूजा में 16 श्रृंगार
तन की सुंदरता तो इंसान देखते हैं, मन की सुंदरता भगवान देखते हैं। तन नहीं, मन सुंदर होना चाहिए। बोलिए महाराज मन को कैसे सुंदर बनाए? मन को सुंदर बनाने के लिए ओम नमो भगवते, एक 5 बार बोलिए मेरे साथ में। आंखें बंद कर लो, सब कुछ भूल जाओ, भगवान का ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। और जो बूढ़े हो गए 24 घंटे जपे, सच्चे मन से पूजा करें। पूजा की समाप्ति पर अपने बंधु बांधवों में इस विधि और विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान का यही ऐश्वर्य उपाय है। ये सारी बातें विष्णु भगवान ने बतलाई। किसको बतलाई? नारद मुनि को बतलाई। पता चले कि आप लोग कथा सुन पानी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भो शम्भो देवा महादेवा, शंभो शंभो देवा महादेवा, शंभो शंभो। आप सबको बता दो आप। बोलिए श्री सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा दूसरी अध्याय। भोजन का मूल कब मालूम होता है? भूख लगे तो मालूम होता है। पानी का? भूखा भोजन से जुड़ा है, प्यासा पानी से जुड़ा है। भगवान भक्ति से जुड़े हैं। बिना भक्ति के भगवान का कोई मोल नहीं, बिना भगवान के भक्त का कोई मोल नहीं। भक्त को प्यास लगनी चाहिए। कौन सी प्यास लगनी चाहिए? भक्ति की प्यास लगनी चाहिए। यहाँ भक्ति की प्यास नहीं लगती, बोतलों की प्यास लगती है। जिसको भक्ति की प्यास लगती है ना, वो भक्त ही भगवान की कथा बन जाते हैं। आप किसी भी भगवान की कथा सुनिए, उसमें आप किसकी कथा सुन रहे हैं? भक्तों की कथा सुन रहे हैं। एक भक्त ने ऐसा किया, उसे ऐसा मिला। लेकिन भगवान आज आपके नाम पे आपकी व्रत पूजा के लिए भिक्षा मांगूंगा, ऐसा संकल्प करवा ब्राह्मण भगवान का नाम लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। भगवान के आशीर्वाद से ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया। वह भिक्षा में मिले सुधन से सत्यनारायण भगवान जी के व्रत पूजन की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने घर पहुंचकर बड़े विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, जिसके करने से ब्राह्मण की भक्ति श्रद्धा बढ़ गई। प्रत्येक पौर्णमासी भगवान की व्रत पूजा करने लगा। भगवान के आशीर्वाद से जहाँ ब्राह्मण के टूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां पर एक सुंदर सा महल बन गया। भीख मांगने वाला ब्राह्मण दान देने वाला बन गया, मांगने वाला देने वाला बन गया। इसे कहते हैं भगवान की महिमा। एक दिन की बात है, सदानंद ब्राह्मण जी अपने महल के अंदर बैठकर सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा कर रहे थे। तभी वहां पर एक जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा चला आया। लकड़हारा जंगल में बड़ा प्यासा हो गया था। जैसे ही सुंदर से महल को देखा, सोचा महल में कुछ जलपान मिल जाए। ऐसा उन्होंने जानकर वहाँ लकड़हारा महल के सामने लकड़ी का गट्टा रखकर महल में जा पहुंचा। जैसे ही लकड़हारा महल में पहुंचा, क्या देखता है, ये वही सदानंद ब्राह्मण जी जो भीख मांगते थे,
मैं लकड़ी बेचता था, धन तो किसी और का बढ़ता है पर सोच सोच के बीपी लोगों का बढ़ता है। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, लकड़हारे ने सदानंद ब्राह्मण जी से पूछा, देखो मित्र, आपके पास पहनने कपड़ा नहीं था, भोजन के लिए अनाज नहीं था, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, ये महल अटारी सोना चांदी सब कहाँ से आ गया? सदानंद ब्राह्मण जी बोले, देखो मित्र, 2 हाथ वाले का दिया हुआ कभी भी कम पड़ता है। कितना देगा 2 हाथ वाला? सोच सोच के देता है, पर जब 4 हाथ वाला देता है तो छप्पर हाड़ के देता है। भगवान का दिया हुआ कभी कम नहीं पड़ता। ऐसी बात सुनते लकड़ारा बोला, महाराज आप ब्राह्मण है, इसलिए आपने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया, मैं छोटी जाति का गरीब, क्या सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा मैं भी कर सकता हूँ क्या? सदानंद ब्राह्मण जी बोले, देखो मित्र, भगवान के दरबार में कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो हरि को भजता है हरि का हो जाता है। ऐसी बात सुनते ही लकड़ारा तीर्थ प्रसाद लेकर भगवान से बोला, भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा लकड़ी का गट्टा बिक जाए, मैं भी उसी धन से आपकी व्रत पूजा करूंगा। ऐसा संकल्प करवा लकड़ारा सर पे लकड़ी का गट्टा रखकर लकड़ी बेचने के लिए चला गया। श्री सत्यनारायण व्रतनायाम द्वितीयो अध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वज मंगलम पुंडरीकांशः मंगलायस्तनो हरिः। कर्पूर मंगल नीरांजनम दर्शयामि। धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने पतिदेव से कहा, देखिए स्वामी, जो आपने अपने घर पर संतान हो जाने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा कहा था, अब आप उसे करिए। वह साधु तो बड़ा लालची था, इतना लालची था, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। कहने लगा, बेटी के विवाह संस्कार के समय भगवान की पूजा करेंगे। ऐसी बात बनाकर व्यापार के लिए चल पड़ा। व्यापार करते करते इतने वर्ष बिता दिया, तब तक साधु की लड़की कलावती विवाह के योग्य हो गई। ऐसा देखकर साधु ने दूतों को बुलवाया और कहलवाया, मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर खोज कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत देश देशांतर घूमते घूमते कंचन नगर में जा पहुंचे। वहां प्रतिपाल कर खोज कर साधु की कन्या के लिए एक सुयोग्य गुणवान वानिक पुत्र को ले आए। उस गुणवान वानिक पुत्र को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी लड़की कलावती का विवाह उस वर के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह संस्कार के समय भी सत्यनारायण सत्यनारायण, देखो प्रिय नगद नारायण बोलो। नगद नारायण है तो सब नारायण है। एक लालची से पूछना दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है, क्या बोलेगा? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब आपके पास धन नहीं होता है, आप किसी को हाथ जोड़ते हैं तो भी वह बिना देके चला जाता है।
जब आपके पास धन बहुत होता है, आप उसको देखते भी नहीं है तो लोग टोक टोक के नमस्ते करते हैं। आपको नहीं कर रहे, आपके पैसे को कर रहे हैं। नारायण नारायण। एक उदाहरण देता हूँ। दोनों पति पत्नी बात कर रहे हैं। पति कह रहा है बाबूजी की दवा लाने तक 2000 रुपये हो गए, ऑटो का किराया 1000 रुपये हो गए, टेस्टा किराया 3-4 हजार हो गए। महीना देखते देखते माँ बाबूजी 30-35 हजार रुपये खा जा रहे हैं। पत्नी बोलती है गोबर गणेश है, कितने बार समझाई तुमको लेके जाके वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, या किसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आ जाओ, या बस स्टैंड में भीड़ के बीच में छोड़ के आ जाओ। ऐसी सोचिए आज के संतान अपने माता पिता के बारे में। क्या आपके माता पिता ऐसे ही सोच के आपको कपड़ा दिए, ऐसे ही सोच के पढ़ाई दिए, ऐसे ही सोच के भोजन दिए? फिर आप अपने माता पिता के बारे में कितना गलत क्यों सोचते हो? दिनों में चारों धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा की नहीं, पिता माता की सेवा की नहीं, सिर्फ तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कहाँ गए? 4 धाम गए महाराज। घर में माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है, 4 धाम गए। आता की पहचान है। माता पिता में कौन है? विधाता है। तो इस तरह से लालची साधु बनिया। विवाह संस्कार के समय भी बिटिया का विवाह संस्कार के समय भी भगवान की पूजा नहीं किया। विवाह के कुछ ही दिन बाद 10-15 दिन हुए और जमाई से बोला बेटा शादी का सुख बहुत भोग लिया, अब कमाई के लिए चलो। दामाद बोला कैसा ससुरा मिला? नारायण। दोनों जाकर साधु और दामाद राजा चंद्रकेतु की राजधानी रत्नसारपुरी नगरी में व्यापार करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान अपनी माया से 2 चोर भेज देते हैं। भगवान के भेजे हुए चोर राजा चंद्रकेतु के खजाने से धन चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सैनिक चोरों का पीछा कर रहे थे। चोर भागते भागते सारा चोरी किया हुआ धन लालची साधु और दामाद के सिराने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। साधु के पास चले गए और जाकर बोले नारायण अलर्ट। भगवान बोले साधु भैया तेरी नौका में जंगल धरे तो भगवान के नाम पे दान दक्षिणा दे दे। हम साधु सन्यासी जंगल भिक्षा मांगते फिरते तुम दान दक्षिणा दे दे। साधु बोला डंडी जाओ जाओ, क्या धन चोरी करने की इच्छा है? मेरी नौका में तो घास फूस बेल पत्ता। साधु और दामाद डंडी भगवान को ढूंढने लगे। जब भगवान मिल गए, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले भगवान हमने जो आपसे झूठ बात कही थी उसके लिए हमें क्षमा करिए। तब भगवान ने क्या पूछा पता है? साधु कौन कौन सा झूठ क्षमा करूं? क्या बोले भगवान कौन कौन से झूठ क्षमा करूं? साधु ने स्वयं झुका लिया, बोला भगवान सभी अपराध क्षमा करिए। साधु के भक्ति सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले जा साधु बढ़िया, तेरी नौका में जैसा धन भरा था वैसा ही हो जाए। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही साधु मुनि अपने नौका पर पहुंचा, क्या देखता है कि नौका धन से भरी हुई है। इस तरह से देखकर साधु ने अपनी नौका पर सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया। भगवान के नाम पे गरीबों को दान दक्षिणा देता है। भगवान का नाम लेकर अपनी नौका को आगे बढ़ाता है।
जैसे नगर के निकट पहुंचा, घर के दूतों से कहलवाया। साधु और दामाद इस नगर के इसमें बहुत सा धन लेकर आ गए। दूत जाकर साधु की पत्नी लीलावती और साधु की कन्या कलावती से कहते हैं, भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। भगवान ने क्रोध में आकर कलावती का पति नौका समेत पानी में डूब गया। कलावती पति को ना देख कर रोती विलाप करने लगी, कहने लगी, मुझे मेरे पति न मिले तो मैं भी पानी में डूब जाऊंगी, पति न मिले तो अग्नि पर बैठकर सती हो जाऊंगी। तभी आकाश गर्जा और आकाशवाणी हुई। भगवान बोले, हे साधु, तेरी कन्या कलावती मेरे महान व्रत पूजन को छोड़कर आई है, इसीलिए इसे इसका पति दिखाई नहीं दे रहा। ये घर पहुंचकर अपने अपराध की क्षमा मांगकर मेरा व्रत पूजन कर तीर्थ प्रसाद ग्रहण करे, पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी से ऐसे जानकर कलावती घर पहुंचकर भगवान के सामने माथा टेकते कान पकड़ती है। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर तीर्थ प्रसाद लेकर अपने पति के लिए भी प्रसाद ले जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उस कलावती का पति जैसा नौका में बैठकर आ रहा था वैसा ही आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ चारों प्राणी इस लोक में रहकर अनेकों सुखों को भोगे और पर के बीच में जब इनकी मृत्यु हुई, चारों प्राणी स्वर्ग लोक को चल पड़े। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं कुंठारसारं दुर्गेन्द्रहारं सदानन्दं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणपतिः मंगलं पुण्डरीकाक्षराय मंगलाय राजा हुआ। वह राजा एक समय जंगल में जाकर बहुत से पशु पक्षियों को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे ढेर लगा देता है। उसी बरगद के पेड़ से कुछ ही दूरी पर कुछ ग्वाले मिलजुल कर भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान वश बैठे बैठे भी भगवान को नमस्कार नहीं करता। जब ग्वाले तीर्थ प्रसाद लाते हैं तब राजा ने मन में सोचा, ये तो गाँव के अहित अछूते, मैं राजा होकर उनके हाथ का तीर्थ प्रसाद ग्रहण करूं। ऐसे मन में जानकर राजा ग्वालों के हाथ से तीर्थ प्रसाद नहीं लेता, प्रसाद वहीं पे छोड़कर अपनी सुंदर सी नगरी को चला गया। भगवान के प्रसाद को त्यागने से राजा का 101 बेटा जोड़ते थे, पर आज समय देखो राजा ग्वालों के हाथ जोड़ के खड़ा है। इसलिए कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। जब राजा ग्वाल बाल के साथ जाकर मिलजुल कर सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन कर जैसे ग्वालों के हाथ से तीर्थ प्रसाद ग्रहण करता है, राजा का 101 बेटा सजीवित हो गया। महलों में मंगल गीत गाए जाने लगे। इस तरह से राजा भी इस लोक में रहकर अनेकों सुखों को होगा। और पर के बीच में जब उसकी मृत्यु हुई, राजा स्वर्ग लोक को चल पड़ा। जो मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान जी के परम दुर्लभ व्रत को करते सुनते सुनाते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान निर्धन को धनवान बना देते हैं, बंदी के बंधन काट देते हैं, संतान इनको संतान की प्राप्ति कराते हैं। सभी के मनोरथ पूर्ण होने पर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय पर सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को किया, उनके अगले जन्म की कथा श्रवण करो। सदानंद ब्राह्मण अगले जन्म में भगवान कृष्ण के परम मित्र मिला के रखी कटोरी में नहीं, वही मिलाए थे उनको नावल नहीं बन। देवा इदम इंद्र इदम नमः सोमाय नमः स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः
ओम अग्ने नमः स्वाहा इदम अग्ने नमः भो नमः स्वाहा इदम अग्ने नमः भुवः नमः स्वाहा इदम वायवेदम नमः ओम स्वस्वाहा इदम सूर्यायेदम नमः ओम गणनान्त्वा गणपतिर्गुङ्गवा महे प्रियानान्त्वा प्रियपतिर्गुङ्गवा अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः नैतिकश्चन ससच्चचजका शुभद्रिकां काम्पीलवास्त्रीं स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारे सुपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा ओम जयन्ती मंगला ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा ओम ब्रह्मा जिज्ञानं प्रथमवृत्ता देव सेविता श्रुचवेनावाः सावद्रयसविष्टाः तदच योनिं तदच विवः स्वाहा इदं ब्रह्मणेदं नमः ओम नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा देवा आसाद्यादे स्वाहा ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीं नो यन्त्रिक्षे यदिविदेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा गायत्री स्वाहा और दो बार भूमे दिशा श्रोत्र तदा नैवेद्यं महानैवेद्यं निवेदयामि थोड़ा पूरी शिराश में डाल दो सामग्री में खड़े हो जाओ स्वाहा बोले तुरंत देना सब आप तो टच करेंगे स्वाहा डाल दो पूरा डाल दो इदम पूर्णदेवताभ्य इदम नमः बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय अग्नि पे घुमा के तोड़ के पानी उसी प्लेट में डालो सामग्री आरती का ले लेना थोड़ा थोड़ा सोचे इसमें डालिए देर में आना पूछ एक बार बोले हाँ अभी बोले तो आना घंटा होता है कितनी देर में लगेगा सभी लोग आरती गाइए ताली बजाते हुए ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपाद करना ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जनिक देवासन अद्भुत शरीरा शरीरा रे
भक्ति करी मने वांछित फल दीनो मने वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमण इसको बाहर से जा दो भैया किसी को बुला के ये अक्षर को पाठ करो आरती दे दी आरती हो जाएगी आरती दे एक जने अक्षत दो सबको अक्षत मिला लेते ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्ते नमो वयं महे श्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कल्पये वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सभी लोग बोलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम शांति शांति शांति। वेद मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी मात की जय, बोलिए गौ मात की जय, बोलिए तुलजा भवानी मात की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता के जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज के जय, बोलिए संत समाज के बोलिए आज के आनंद के बोलिए भक्त और भगवता गोविंदा। सत्यनारायण स्वामी श्री वेंकटरमण गोविंदा।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము సత్యదేవు వ్రతము శుభము సర్వ పాపహరము దివ్యము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము పేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక వేదాధనిక విభేదము లేక జాతి మత విచారణ లేక సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి సర్వులు ఒకటై నిర్వహించుటకు సత్యదేవు వ్రతమొక్కటి సాక్షి సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతము కొత్త పీట గొని తెచ్చి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి కొత్త బట్ట పీఠముపై నుంచి తండులముల నిండుగా సవరించి వక్కలాకులను చక్కగా పరచి దిక్కు నీవెయని మ్రొక్కవలెను తొలిదొల్త గణపతిని పూజించి తలను భక్తి పూజాక్షతలుంచి పంచపాలకుల నవగ్రహముల అష్టదిక్పతుల నర్చించవలె సత్యనారాయణ వ్రతము శ్రీ సత్యనారాయణ